नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे मर्द हजरात 3-4 सूट लेके जाएंगे, वैसे खवातीन भी जो है वो अपने 3-4 अबाया भी साथ में लेके जाएं। ठीक है, आपने वहां पे इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आई थिंक सो इन चीजों की डिटेल में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, मर्द भी समझते हैं, खवातीन भी इन मामलात को समझती हैं। कॉमन सेंस की बातें होती हैं, ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है। खवातीन भी अपने 3-4 अबाया और सूट्स लेके जाए और मर्द हजरात भी अपने 3-4 सूट कम से कम लेके जाएं। बेहतरीन से बेहतरीन खुशबू लेके जाए, बेहतरीन जूता लेके जाए, बेहतरीन तस्बीह लेके जाए, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें लेके जाएं। आप बेहतरीन से बेहतरीन के घर में जा रहे हैं, तो अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। इन बातों का आपने वहां पे ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि दोनों हरमैन शरीफैन में आपने इत्काफ के दौरान टूथब्रश और मिसवाक जो है ये लाजमी रखनी है। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे जी टूथब्रश की क्या जरूरत है, हालत रोजा में तो टूथब्रश यूज नहीं कर सकते, तो भाई मिसवाक तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आप मिसवाक इस्तेमाल करें और रात को सोने से पहले और रात को सोते वक्त भी और सुबह जब आप उठे भी फौरन आपने अपने दांतों की सफाई का खास ख्याल रखना है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, बस इतना बता देता हूं कि कुछ लोग होते हैं उनके मुंह से बदबू आती है, दांतों की सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो ये पाकीज़ा तरीन मकाम है, नफीस तरीन मकाम है। ठीक है, और आप प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुक़द्दस मुअत्तर मुअम्बर के बिल्कुल करीब है मदीना मुनव्वरा में। ठीक है, आप महबूब खुदा के सामने हैं, आप अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूद मसऊद के बिल्कुल करीब हैं। सफाई का ख्याल रखें। मक्का मुकरमा में है तो बैतुल्लाह शरीफ के करीब है, तो यहां पे भी आपने नफासत का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। इसके अलावा 2 पानी की छोटी छोटी बोतलें भी आपने अपने साथ रखनी है। ठीक है, चाहे मक्का में है चाहे मदीना में, दोनों सूरतों में आपने अपने साथ 2 पानी की छोटी छोटी बोतलें रखनी है, जमजम से भर लेनी है। जहां आप सोते हैं वहां पे आपने उनको अपने पास रखना है। ठीक है, इफ्तारी से लेके सहरी के वक्त के दौरान आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिन के वक्त अगर गर्मी बहुत ज्यादा है, आप नीचे हरम शरीफ में आ गए हैं, धूप की शिद्दत भी ज्यादा होती है, रश भी बहुत ज्यादा होता है, तो वहां आपको जो है चेहरे पे डालने के लिए और आसानी, वैसे तो वहां जगह जगह कूलर पड़े होते हैं लेकिन रश बड़ा ज्यादा होना है ना, क्राउड इंतहा का होना है, तो बहरहाल रात को आप आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि आपने अपने साथ यहां बाजू में लटकाने वाला एक छोटा सा बैग भी लेके जाना है, जिसके अंदर ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये आपके साथ वहीं पे ही होंगी जहां पे आपने आराम करना है, जहां पे आपने इत्तिकाफ करना है। बड़ा सामान आपका लॉकअप में होगा, लेकिन छोटी छोटी जो जरूरियातें जिंदगी की बेसिक आपकी चीजें हैं वो आपके बैग में आपके पास आपके साथ होंगी। इन चीजों का वहां पे आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने वहां पे जब इत्तिकाफ बैठना है मस्जिदुल हराम मस्जिद नबवी शरीफ में, तो आपके करीब करीब जो लोग बैठे हुए हैं उन सब के साथ आपने हेलो हाय करनी है, एक ग्रुप बना लेना है और सब ने मिलकर सारे मामलात को, खाना भी इकट्ठा खाएं, वहां पे इबादत इकट्ठी करें, तिलावत कुरान इकट्ठी करें और एक दूसरे का ख्याल रखना है। स्पेशली उन लोगों का ख्याल रखना है जो बुजुर्ग हैं, जो बूढ़े हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, कि ये कहीं गुम ना हो जाएं, क्योंकि ये होटल में तो बुकिंग अब है नहीं, अब इन्होंने यहीं पे रहना है। ठीक है, तो यहां से अगर अल्लाह ना करे इतने क्राउड में, इतने रश में ये आगे पीछे हो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, तो फिर बहुत ज्यादा परेशानी उनकी फैमिली के लिए बन सकती है। इसलिए आपने उनका ख्याल रखना है और किसी भी बड़े को, बूढ़ी औरत को, बड़ी उम्र की औरत को, बड़ी उम्र के मर्द को वहां पे मिसप्लेस नहीं होने देना, गुम नहीं होने देना। उन बेचारों को नहीं मामलात का पता होता, किधर से आना है किधर जाना है, एक जैसे दरवाजे होते हैं, लाइट सेम होती हैं, रश क्राउड इंतहा का होता है, तो वो कहीं पे भी गुम हो सकते हैं। आपने इन बातों का ख्याल रखना है, अल्लाह से आपने इस चीज का अजर लेना और अल्लाह इंशाल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर देगा। नेक्स्ट अब यह है कि प्रोबेबली आपको जो है वो सीढ़ियों के नीचे बेसमेंट में इत्तिकाफ के लिए जगह मिलेगी, यानी मक्का मुकरमा में ज्यादा चांसेस हैं कि इत्तिकाफ वालों को जो जगह मिलेगी वो तय खाने में मिलेगी। ठीक है, यानी बेसमेंट में। और मदीना मुनव्वरा का जो थोड़ा डिफरेंट सीन है, तो अगर मक्का मुकरमा में आप बेसमेंट में जा रहे हैं तो जाहिर बात है सीढ़ियों से आपको जाना पड़ेगा नीचे, तो यहां पे बूढ़े खवातीन होंगी, बूढ़े मर्द होंगे, कुछ लोगों को वैसे फिजिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इन लोगों की आपने यहां सीढ़ियों से उतरते वक्त हेल्प करनी है, इनकी मदद करनी है। यकीन करें ये भी आपकी इबादत का ही हिस्सा है।
आपने खाने के वक्त किसी का ख्याल रखा, वॉशरूम जाते वक्त किसी की हेल्प कर दी, किसी को गुम होने से बचा लिया, किसी की लॉकअप में मदद कर दी, किसी की सीढ़ियों में मदद कर दी, ये भी इबादत हैं। मखलूक खुदा की जो आप यहाँ पे खिदमत करेंगे, इसका अजर आपने सिर्फ अल्लाह से लेना है और अल्लाह ही बेहतरीन अजर देने वाला है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि मस्जिद नबवी शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में मर्द और खवातीन लहदा होते हैं और मस्जिदुल हराम में मर्द खवातीन लहदा होते हैं। तो आपने क्या करना है, खवातीन को मैं कहूंगा कि उन्होंने मर्द वाले हिस्से की तरफ जाने की कोशिश नहीं करनी और मर्दों से रिक्वेस्ट करूंगा अपने खवातीन वाले हिस्से में जाने की कोशिश नहीं करनी। कोशिश मैं कह रहा हूं नहीं करनी, क्योंकि वहां पे आपको जाने ही नहीं दिया जाएगा। मदीना मुनव्वरा में सेपरेट पोर्शन है, वहां पे मर्द कोशिश करते हैं, लड़ते हैं, मेरी मां है अंदर, मेरी बहन है अंदर, मेरी बीवी है अंदर, मैंने जाना है, जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने भी मस्जिद नबवी में मर्दों वाले पोर्शन, खवातीन वाले पोर्शन में भी बाहर मर्दों को बिठाया होता है, ठीक है, ताकि वो सबको कंट्रोल कर सकें। इसलिए आपने कोशिश नहीं करनी। वैसे भी खवातीन वाले जब पोर्शन में जाते हैं, खवातीन होती, बहुत ज्यादा रश होता है, आप उम्रे की, आप इत्तिकाफ की हालत में हैं, अल्लाह के घर में हैं, इन चीजों का आपने ख्याल रखना। और खवातीन ने भी एहतियात कर दी, उन्होंने मर्दों वाले हिस्से में नहीं आना, ना आपने मर्दों वाले हिस्से में जाना है, ना मर्दों ने खवातीन वाले हिस्से में आना है। हाँ, आपको अपने भाई से, अपने बाप से, अपने बेटे से, अपने शोहर से कोई काम है, वो मोतकिफ है, आपने उसको फोन करें, ठीक है, वो आपको कॉल करें और इत्तिकाफ से पहले आप एक जगह सेलेक्ट कर लें कि यहां पे आपने जो मतलब कोई चीज है, कोई सामान है, कोई खाने पीने की चीजें एक्सचेंज करने, कुछ भी व्हाट्सएवर, तो वो वहां पे आप आसानी से मिल लें। मगर आप एक दूसरे के पोर्शन में, मोतकिफ वाले एरिया में जाने की कोशिश ना कीजिएगा। खवातीन जहां पे हैं, जाहिर बात है खवातीन सो भी रही होती हैं, बैठी होती हैं, वहां पे मर्दों का तुक ही नहीं बनता जाने का, ना ही आपको कोशिश करनी चाहिए। ऐसे मामला से अपने बचना है। नेक्स्ट स्टेप ये है, चूंकि रश बहुत ज्यादा होता है, क्राउड बहुत ज्यादा होता है, तो खवातीन और जो जेंट्स होते हैं इनके वॉशरूम अलग-अलग होते हैं। खुद अपनी आंखों से एक बार मक्का मुकर्रमा में मर्दों के वॉशरूम में एक खातून को उसको नीचे आते देखा, तो उससे एस्केलेटर से, बेचारी को पता नहीं होगा या मतलब गलती से आ गई होगी। बहरहाल आपने कोशिश यही करनी है और आपने इस चीजों को समझना है, पहले से आइडेंटिफाई कर लेना है कि मर्दों वाले वॉशरूम की तरह खवातीन, उनके ऊपर लिखा होता है, बोर्ड्स लगे होते हैं, वहां पे मर्द और खवातीन ही होंगे, उन्होंने अपने अपने वॉशरूम में जाना है। कॉमन सेंस की बात है, आपको पता चल जाएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, जिन लोगों को नहीं शऊर है, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए और उन लोगों को आपने बताना भी है कि मर्दों वाले वॉशरूम की साइड पे और खवातीन वाले वॉशरूम की साइड पे हैं। नेक्स्ट स्टेप पे बिलखसूस मर्द हजरात जरूर तवज्जो दीजिएगा। बिलखसूस वो जिनकी एज 40-45 से ऊपर की है। मक्का मुकरमा में और मदीना मुनव्वरा दोनों जगहों पे नहाने वाली जगह पे वुजू नहीं करना और वुजू वाली जगह पे नहाना नहीं है। वहां पे इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं अरबी में, इंग्लिश में, बंगाली में, उर्दू में, लेकिन वो चूंकि बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो वो जो है वो हैंड वॉश को समझ रहे होते हैं ये शैम्पू है, वो नहा रहे होते हैं, ठीक है। इस क्योंकि वहां रश इंतहा को होना है, क्राउड इंतहा को होना है, तो लोग दूसरे फिर परेशान होते हैं। बल्कि मैंने किसी दूसरे मुल्क के बंदों को वीडियो बनाते हुए वहां पे देखा था, ठीक है, वो तो तंज कर रहे थे ना, मजाक कर रहे थे, लेकिन ये जो बेचारे नहा रहे थे उनको पता नहीं था। बुजुर्ग होते हैं, बड़ी उम्र के होते हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। बिलफर्ज को नहा भी रहे तो आप उनको प्यार से उनको बताएं कि अंकल ये जगह नहाने वाली नहीं है, ये वुजू खाना है, नहाने वाली जगह दूसरी तरफ है। ये आपने प्यार से डील करना है, किसी से बदतमीजी नहीं वहां पे करनी। अल्लाह का घर है, अल्लाह के मेहमान है, अल्लाह जाने और ये जाने, बस आपने उनको रूल्स बताने हैं, उनको समझाना है कि आपने यहां पे नहाना नहीं है ताकि दूसरे लोग परेशानी से बच सकें। इसलिए कुछ लोग जो है टॉयलेट जाते हैं तो अंदर कपड़े धोने शुरू कर देते हैं, अंदर नहाना शुरू कर देते हैं, तो वो बड़ी परेशानी की नहाने की जगह लहदा बनी हुई है, आपकी टॉयलेट लहदा है और बाकी आपका जो है कपड़े धोने का और वो वुजू वगैरह के जो है वो सारे एरिया लहदा है। आपने इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है ताकि आप भी परेशानी से बचें और वहां पे जो लाखों लोग हैं वो भी परेशानी से बच सके। स्टेप ये है कि जो वॉशरूम के मामलात हैं, अपने टॉयलेट में जाना है या फर्ज करे किसी ने गुस्ल करना है, तो ये सारे मामलात आपने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में इत्तिकाफ की हालत में नमाजों के औकात से पहले क्लियर कर लेने। बिलफर्ज जोहर की नमाज का वक्त होने वाला है, अजान का वक्त होने वाला है, तो आप ऐसा करें 10-15 मिनट पहले ही जाके जो है अपने वॉशरूम के मामला से क्लियर होके, खवातीन और मर्द दोनों से बात कर रहा हूं, सारे मामला से क्लियर होके आप वुजू करके आप सुकून से अपनी जगह पे बैठ के वो खूबसूरत तरीन मकाम पे खूबसूरत आवाज में खूबसूरत आप अजान सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको मजा भी आएगा। ऐसा नहीं होगा कि अजान हो रही है, जमात होने वाली और आप वहां पे लाइनों में लगे हुए हैं, रश इंतहा का होता है, क्राउड इंतहा का होता है, वुजू आधा हुआ है आधा नहीं हुआ, फिसल गए गिर गए, सो मामलात हो जाते हैं, भागम भाग हो रही होती है। आपने क्या करना है कि ये मामलात सारे वहां पे कोई 10-20 मिनट अजान से पहले क्लियर कर लेने।
लेने, ताकि आप अपनी जगह पे सुकून से बैठ के अजान सुने, प्रॉपर आपको जगह भी मिलेगी नमाज पढ़ने की भी। जब आप पीछे वजू खाने गए और आप भाग के आ रहे हैं और आगे सफेद दुरुस्त हो चुकी हैं, तो आपको पता ही नहीं होगा मैंने नमाज कहां पढ़नी है। हो सकता है धूप में खड़ा होना पड़े, लेफ्ट राइट खड़ा होना पड़े, सीढ़ियों में खड़ा होना पड़े, किसी भी जगह पे आपको जगह मिले ना मिले कुछ पता नहीं है। इसलिए आप मोतकिफ हैं, आपने इन मामलात का ख्याल रखना है और आपने वक्त से पहले वजू वगैरह करके अपनी जगह पे आठ के तसल्ली से बैठ जाना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात यह है कि वहां पे जब इफ्तारी होती है मस्जिद नबी शरीफ में और मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में, दोनों मकामात पे आपको इनिशियली पैकेट्स दिए जाते हैं। एक पैकेट दिया जाएगा, उसके अंदर खजूरें होगी, उनके अंदर आप जमजम होगा, एक छोटा सा ब्रेड होगा और बिस्किट भी हो सकता है, ये चीजें होती है। इनिशियली आपने इन्हीं से ही इफ्तारी करनी है और आपने तसल्ली रखनी है, क्योंकि नमाज के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको खाना सर्व किया जाएगा। इसमें आपने परेशानी बिल्कुल भी नहीं लेनी और इन चीजों को भी आपने लिमिटेड ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि सारे दिन का आपका रोजा होता है। तो आपने ये खजूरें और ये चीजें कम इस्तेमाल करनी है। आप तसल्ली से पानी आप जमजम शरीफ वहां पे पिए, उसके बाद आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको खाना सर्व किया जाएगा, तो फिर आप पेट भर के आराम से खाना खा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि रात के वक्त बिलखसूस तरावी में बहुत ज्यादा लोग आते हैं, बहुत ज्यादा रश होता है, इसलिए आपने इशा की नमाज में बिलखसूस ये बात ज़हन में रखनी है कि आपने अपने वुजू वाले और इन मामलात को पहले ही जो है वो बजा लाना है, क्योंकि वहां पे लाखों लोग बाहर से आ रहे होंगे। आप वॉशरूम की तरफ जाएंगे या किसी और तरफ जाएंगे तो हो सकता है दरवाजे लॉक कर दें, बंद कर दें, ना जा सके, इसलिए आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये रमजान मुबारक का आखिरी अशरा है, मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा है, पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन लोग होते हैं आखिरी दिनों में सिर्फ मक्का मुकर्रमा में। तो आपने क्या करना है कि जो रशी टाइम्स है, बिलखसूस जो तरावी वाला टाइम है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं, सबकी तमन्ना होती है कि हम तरावी मस्जिदुल हराम में अदा करें। तो आपने रशी टाइम से पहले पहले अपने सारे मामलात, अपने वॉशरूम के और इससे पहले खाने के और दीगर सारी चीजें क्लियर करके आपने अपनी जगह पे पहुंच जाना है। तरावी के दौरान बाहर निकलने की कोशिश नहीं करनी। तरावी के दौरान आपने बगैर हाजत के बाहर निकल के वजू खानों में और इन जगहों पे जाने की कोशिश भी नहीं करनी है। वहां पे लाखों की तादाद में लोगों ने और आपकी तरावी वहां पे जा सकती है। एहतमाम के साथ आपने नमाज तरावी अदा करनी है। ये लम्हे, ये वक्त, ये सादतें आपको बार 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 नसीब कहां होती है इंसान को, इसलिए आपने रशी टाइम का वहां बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। इसी तरह जब 27वीं शब होती है मस्जिदुल हराम में, मस्जिद नबी शरीफ में कुरान पाक खत्म किया जाता है, तो उस दिन उस रात इंतहा का रश होता है। ना सिर्फ बाहर की दुनिया से लोग आए होते हैं, बल्कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा के मकामी और उसकी सराउंडिंग से बहुत ज्यादा लोग आए होते हैं। तिल धरने को जगह नहीं मिलती है उस दिन, जिस दिन तिलावत कुरान मुकम्मल की जाती है, यानी कुरान पाक मुकम्मल किया जाता है। उस दिन भी आपने बहुत ज्यादा मोहतात रहना है, अपने सारे मामलात को पहले से क्लियर कर देना है। आज इंतहा का रश होना है, आपने कोशिश करनी है कि अपने उस स्पेसिफिक एरिया से अपने बाहर ही नहीं निकले, वहीं पे ही रहें, क्योंकि आज हर तरफ लाखों की तादाद में लोग हैं। हरम शरीफ में तिल धरने को जगह नहीं है और सारे रास्ते उन्होंने बंद किए होते हैं, ब्लॉक किए होते हैं। खुदा न खासा आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए की वजह से रास्ते बंद हुए, और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां बाहर निकलने से आपका इत्तिकाफ टूट भी सकता है। तो लिहाजा 27वीं शब को आपने इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखना।